अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ये वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो में हम जमात पंजुम मजमून उर्दू सबक नंबर 14 एक खौफ का मुताला करने जा रहे हैं। उससे पहले मुसन्निफ का तारुफ देखते हैं। शमीम हनफी, इनकी पैदाइश है 14 जनवरी सन 1938। प्यारे बच्चों, शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ नक्काद हैं। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं। इन्हें बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ उनकी कहानियों के मजमूए हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों से कई तर्जुमे किए हैं। ज़ेर नज़र कहानी एक खौफ एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। इस कहानी में यह बताने की कोशिश की गई है कि आदमी की तंदुरुस्ती उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलजुल कर अपना काम अंजाम दे। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बहुत ही अच्छा अंदाज में पेश किए हैं। और शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज़ यानी मशहूर, मुमताज़ के माने होते मशहूर और नक्काद के माने होते तंज करने वाला। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे। बच्चों के जो ड्रामे लिखे उनमें कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज़ इनके कहानियों के मजमूए भी है जो काफ़ी मशहूर हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं एक खौफ सबक का मुताला करते हैं। एक रात एक बड़े मियाँ खौफ देखा। एक रात एक बड़े मियाँ ने खौफ देखा। अजीब खौफ था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बड़े मियाँ एक अजीब ख्वाब देखते हैं। इस ख्वाब में ये देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। ये ख्वाब प्यारे बच्चों बहुत ही अजीब था। तो देखते यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, बड़े मियाँ सोए हुए हैं और फिर ये ख्वाब देख रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी है। तू मोटा हो गया है, खा खा के क्या हो गया है, पेट को बोल रहे तू मोटा हो गया और तेरे को अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। काम न काज का, दुश्मन अनाज का। काम न काज का, दुश्मन अनाज का, यानी तू किसी काम का नहीं है, बस अनाज खाने का काम का है। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है निटल्ला कहीं का। बुरी तरह से उसको डांट रहे हैं। चैन की बंसी बजाना यहाँ पे मुहावरा इस्तेमाल किया गया है प्यारे बच्चों। इसके माने हैं ऐश करना। क्या माने हैं? ऐश करना, जी हाँ। और निटल्ला कहाँ गया है पेट को? निटल्ला के माने हैं निकम्मा। पेट कैसा है? बिल्कुल निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है, बस खाने के काम का है। ये सुनकर दोनों हाथ बोले। पहले पैर डांट रहे थे, अभी हाथ बोलते हैं। हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं, अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है मुफ्त खोरा। सब कुछ चट कर जाना यानी सब का सब खा जाना। मुफ्त खोरा यानी मुफ्त का खाने वाला। कैसा? मुफ्त का खाने वाला। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई। क्या उड़ाई प्यारे बच्चों? हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाना यानी मजाक उड़ाना। यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं उसकी, मजाक कर रहे हैं उसके साथ। फिर देखिए,
खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम न होते तो तू क्या बाजार जाता, अगर हम न होते तो तू क्या बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। पकवान उड़ाना नहीं, यहाँ पे अलग अलग किस्म के अच्छे अच्छे पकवान चट कर जाना, खा जाना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये जो बड़े मियाँ है आपको दिखाई दे रहे हो, सो रहे और सोते सोते ख्वाब देख रहे। ख्वाब क्या देखते हैं कि पैर, हाथ, मुंह, दांत बुरी तरह से डांट रहे। किसको? पेट को। सबसे पहले पैर कहते हैं, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी, काम न काज का, दुश्मन अनाज का। हम देख दिन भर चलते हैं, बाजार जाते, खाने पीने का सामान लाते, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है। निटल्ला कहीं का। निटल्ला यानी क्या माने देखे थे हमने? निकम्मा। फिर उसके बाद वो देखते देखते बोलते हैं, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता, हाथ पांव अपना काम कर चुकते तो खाना हम चबाते, इसका मज़ा हम बताते हैं, उसे मादे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट, पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। अब ये कौन कह रहा है उसको? मुंह, जबान और दांत, ये तमाम मिलकर उसको खड़ी खड़ी सुना रहे हैं। मलिया मेट यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल आया है, यानी खत्म हो जा तू, बर्बाद हो जा तू, तबाह हो जा, तो कुछ काम का नहीं है। उसको बुरा भला कह रहे हैं मलिया मेट। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए। पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ना, अब इसका मतलब ये है कि किसी को बहुत परेशान करना, किसी को बहुत, जी हाँ, किसी को बहुत परेशान करना, यानी पंजे झाड़कर पीछे पड़ना। ये तमाम मुहावरे आपको बिल्कुल याद करने प्यारे बच्चों, और नोट डाउन भी करना है, क्योंकि ये इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे मुताला करते हैं। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दे। अब हम पेट के लिए कुछ करने वाले नहीं है। अब तक हमने बहुत मेहनत की है, ये पेट ही खाता है, ये कुछ मेहनत नहीं करता है, ये मुफ्त खो रहा है, इसलिए हमने अभी क्या कर दिए? मेहनत छोड़ दिए। अब ये तमाम मिलकर फैसला लेते हैं। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले। पैर जब तजवीज़ पेश करते हैं, एक आइडिया पेश करते हैं, तो तमाम उसकी बात को सुन लेते हैं और क्या बोलते हैं? क्या वाकई आइडिया पेश किया आपने, बहुत अच्छी बात पेश की है। मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहली की सज़ा क्या होती है। काहली के माने प्यारे बच्चों सुस्ती। काहली यानी क्या? सुस्ती। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में बुनता रहा। गुस्से में बुनना यानी बहुत गुस्सा करना, और चुपचाप सुनना या चुप साध लेना यानी खामोश हो जाना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब पेट क्या कर सकता है? कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो तो मेहनत भी नहीं कर रहा है। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। अब देखते प्यारे बच्चों, ये पेट क्या हो गया? बहुत मोटा हो गया था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली। मुंह एकदम चुपचाप बैठ गया, खामोश हो गया, किसी को कुछ बोलना नहीं, अभी इरादा कर लिया। दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो जबान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। ये तो सोए हुए हैं और ये सोकर ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए उठ नहीं सकते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे
उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए। अब यहाँ पर पाँव बेजान होकर रह गए क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत दिन से खाया पिया नहीं है। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की, न मुंह खोल सके, न जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हो। बहुत ऐसा लगता था जैसे वो बीमार पड़ गए हो और कुछ खा पी नहीं सकते। यहाँ पर देखिए उनको कुछ खाने पीने नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ भी हरकत नहीं कर सकते थे। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में ना आता था कि क्या करे। कहाँ तो हाथ पाँव मुंह जबान दांत जब देखो पेट को जली खटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ न कहता और कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत न रह गई थी। सकत के माने बच्चों ताकत, यानी किसी को भी कुछ कहने की ताकत नहीं थी किसी के अंदर भी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसिल फाका कशी की वजह से इनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई हैं। रगें ऐंठ जाना बिल्कुल टाइट हो जाना, जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है, मौत सर पर खड़ी है और दुआ की घड़ी है। ऐसे वक्त में दुआ ही इनको बचा सकती है। प्यारे बच्चों, अब हाथ पाँव मुंह जबान दांत इतने कमजोर हो गए कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। जी हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, ये गौर करने की बात है यहाँ पर कि अभी हाथ पाँव पैर क्या हो गए, कमजोर हो गए, क्योंकि पेट में कुछ भी नहीं जा रहा है। और अगर पेट में कुछ भी नहीं गया तो ताकत आने वाली है क्या? जी बिल्कुल नहीं आ सकती, ताकत बिल्कुल नहीं आ सकती। पेट से लड़ भी नहीं सकते, खुद को हरकत भी देना चाहिए तो नहीं दे सकते थे। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है और पेट में भी कुछ भी ताकत नहीं है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमजोर सी आवाज टकराई। उनका एक पैर कह रहा था, ए दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमसे बड़ी भूल हुई। क्या हुई? हमसे बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा। जी हाँ बच्चों, ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में आया कि हाथ पैर मुंह जबान दांत एक आवाज होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दे। उस आवाज के साथ ही बड़े मियाँ की आंख खुल गई। जाग कर उन्होंने देखा कि उनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, जबान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चुंगे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अब तक क्या देख रहे थे? ख्वाब देख रहे थे। और एक ख्वाब में भी बहुत ही अच्छी और प्यारी बात इन्होंने बताई कि जिस्म के तमाम आज़ा अगर एक साथ मिलकर काम करें तो ही जिस्म में जान रह सकती है। इसलिए अजीज़ तुलबा व तालिबात, हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम अल्लाह ताला ने बिल्कुल तंदुरुस्त बनाया है। और एक बात यहाँ पर सीखने की और समझने की है कि हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को अपने को बखूबी निभाना है। किसी के ऊपर कोई तंज नहीं करना है, किसी को कमतर या बड़ा ऐसा दिखाना नहीं है, बल्कि अपने काम से काम रखना है और अपने पढ़ाई पर ही ज़्यादा हमको क्या करने का है? फोकस करने का है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कि क्या हो गया था। मुंह हाथ पाँव जबान दांत ये पूरे कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि अब पेट में कुछ भी खाना पीना नहीं था, जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे। आखिर में इन्होंने अपनी हार मान ली और क्या कहने लगे कि हमें
पेट का क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें अब तक उसकी ताकत के बिना पर जिंदा रखा। तो प्यारे बच्चों, ये सबक बहुत ही उम्दा सबक है। एक ख्वाब जिसे बड़े मियाँ देख रहे हैं और एक ख्वाब में ही कुछ नसीहत आमोज बातें भी कह रहे हैं। उसके बाद देखते हैं। अभी सुबह हो जाती है, बड़े मियाँ उड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने है, बिल्कुल उठे हुए वो बैठे यहाँ पर, और अच्छे से मालूम हो रहे कि अच्छे से तबीयत अच्छी है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया, अपने आप से बोले हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। जी बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे जिस्म को हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद की दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ, पाँव, मुंह, जबान, दांत और पेट, जी हाँ पेट भी, इनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अब हमें पता है कि अगर हमने कोई गलत चीज़ खाए, जैसे कोई फास्ट फूड वगैरह, तो हमारा पेट क्या हो जाता है, दर्द करना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें मकवी ग़िज़ा खानी चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, इनमें से कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरों का काम बिगड़ जाएगा, सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फर्ज पहचाने, किसी को खुद से कमतर न जाने। इससे जिंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेंगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएंगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब जोर से हंसे, फिर मज़े ले लेकर नाश्ता करने लगे। फिर आखिर में क्या हो गए प्यारे बच्चों, बहुत ही ये अपने ख्वाब पर हंसने लगे और फिर मज़े ले लेकर क्या करने लगे, ये नाश्ता करने लगे। एक प्यारे बच्चों यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें अपना फ़र्ज समझकर हमें अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ अल्फाज मानिए, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाने ने ऐश करना, चैन की बंसी बजाना ने ऐश करना। निठल्ला यानी निखम्मा, हंसी उड़ाना यानी मजाक उड़ाना। मलियामेट ख़त्म, बर्बाद। पंजे झाड़कर पीछे पड़ना यानी किसी को बहुत परेशान करना। फिर गुस्से में बुनना यानी बहुत गुस्सा करना। चुप साध लेना, खामोश हो जाना। ताकत जवाब देना, ताकत खत्म हो जाना। जली खटी सुनाना, बुरा भला कहना। सकत यानी ताकत, फाका कशी भूखा रहना। कमतर हकीर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा ये सबक मुकम्मल तौर पर। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। इससे पहले के वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर तमाम वीडियोस मौजूद है।